SDP मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SDP मैथ्स ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। मतलब कोच ने 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदी थी 3,900 से। Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind of ₹1,300। बाद में कोच ने और एक बैट और 3 बॉल खरीदी थी 1,300 रुपीस में। Represent this situation algebraically and geometrically। तो आइए सॉल्यूशन पर देखते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे एक बैट और एक बॉल का प्राइस कितना है हमें मालूम नहीं है, इसीलिए हम लोग सॉल्यूशन पर लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू y। यानी कि एक बैट का हम लोग कॉस्ट ले लिया है x रुपीस एंड एक बॉल का कॉस्ट ले लिया y रुपीस। अभी हमें क्वेश्चन से इक्वेशन बनाना है। तो फिर से देखिए क्वेश्चन। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल ₹3,900। यहाँ पे इतना तक एक कंडीशन है जहाँ कहा गया है कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स खरीदी थी 3,900 से, और इस कंडीशन से हमें एक इक्वेशन बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट्स और एक बैट्स का प्राइस है x रुपीस, इसीलिए लिखेंगे 3x एंड 6 बॉल और एक बॉल का प्राइस है y रुपीस, इसीलिए हम लोग लिखेंगे 6y। और इन दोनों का प्राइस अगर हम लोग प्लस करते हैं तो आता है 3,900। तो ये है इक्वेशन 1। हमें और एक इक्वेशन रेडी करना है। तो नेक्स्ट कंडीशन है she buys another bat and 3 balls। मतलब और एक बैट एंड 3 बॉल्स खरीदी थी 1,300 रुपीज से। हम लोग लिखेंगे x यानी कि एक बैट का प्राइस है प्लस 3y यानी कि 3 बॉल का प्राइस है पर बॉल y रुपीस करके, और इन दोनों को जोड़ने से होता है 1,300, इसलिए बीच में इन दोनों का प्लस इक्वल टू 1,300। ये है इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 1 में देखिए इम्प्लाइज 3x और प्लस 6y जो था वो राइट हैंड साइड में जाके होगा -6y। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 3,900 माइनस 6y। इम्प्लाइज हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ x और y रखना है, तो हम लोग यहाँ पे x रख रहा हूँ। लिखेंगे इम्प्लाइज x इक्वल टू 3,900 माइनस 6y डिवाइडेड बाय x के साथ जो 3 था इसका कोफिशिएंट, ये x के साथ मल्टीप्लाई था, तो राइट हैंड साइड में अगर आएगा तो ये होगा डिवाइड, यानी कि नीचे बिठाएंगे 3। इक्वेशन 2 पर देखिए इम्प्लाइज x इक्वल टू 1,300 और प्लस 3y था लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ये होगा -3y। अभी हमें इक्वेशन 1 का टेबल रेडी करना है जहाँ पे हम लोग x और y का वैल्यू लिखेंगे। इक्वेशन 1 का x और y का वैल्यूज निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को रफ में लिखना होगा। तो हम लोग रफ में लिखेंगे इम्प्लाइज x इक्वल टू 3,900 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 3। अभी देखिए राइट हैंड साइड में y है, तो हमें अभी y का कुछ भी वैल्यू लेना होगा। हम लोग पहले y का वैल्यू 200 लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज x इक्वल टू 3,900 माइनस 6 और y का वैल्यू हम लोग ले रहा हूँ 200, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाय 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3,900 माइनस ये 6 और 200 मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 1,200 बाई 3 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3,900 से 1,200 अगर माइनस करेंगे
तो ये होगा 2700 बाई 3। अभी 2700 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 900। तो हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज x इक्वल टू 900। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम लोग y का वैल्यू 200 लिया था तब जाके x का वैल्यू 900 मिला है। तो हम लोग टेबल में बिठाएंगे y का वैल्यू 200 एंड x का वैल्यू बिठाएंगे 900। हमें x और y का वैल्यूज कम से कम 3 निकालना है, इसीलिए इस इक्वेशन को फिर से हम लोग राफ में लिखेंगे। इम्प्लाइज x इक्वल टू 3900 माइनस 6y बाई 3। अभी हम लोग y का वैल्यू ले रहा हूँ 400, तो हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज x इक्वल टू 3900 माइनस 6 और y का वैल्यू 400 बाई 3 implies x equal to 3900 माइनस ये 400 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2400 डिवाइडेड बाई 3। implies x equal to 3900 से अगर हम लोग 2400 माइनस करते हैं तो ये आएगा 1500, और 1500 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है 500। तो यहाँ पे x का वैल्यू है 500। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए y का वैल्यू हम लोग जब 400 लिया था तब जाके x का वैल्यू हमें 500 मिला है। इसीलिए हम लोग टेबल पर यहाँ पे y का वैल्यू लिखेंगे 400, तब जाके x का वैल्यू आया था 500, इसीलिए x का वैल्यू लिखेंगे 500। हमें और एक वैल्यू निकालना है, इसीलिए फिर से राफ में हम लोग इस इक्वेशन को लिखेंगे। इम्प्लाइज x इक्वल टू 3900 माइनस 6y बाई 3। इम्प्लाइज x इक्वल टू 3900 माइनस, अभी हम लोग y का वैल्यू ले रहा हो 300, इसीलिए हम लोग y का वैल्यू ब्रैकेट में बिठाया 300 डिवाइडेड बाई 3। implies x equal to 3900 माइनस ये 6 और 300 मल्टीप्लाई करने से होगा 1800 बाई 3। implies x equal to 3900 से अगर हम लोग 1800 माइनस करते हैं तो बचता है 2100, और इसको अगर हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आता है 700। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू लिखेंगे 700। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जब हम लोग y का वैल्यू लिया था 300 तब जाके हमें x का वैल्यू मिला है 700। तो अभी हम लोग टेबल पर लिखेंगे y का वैल्यू 300 और x का वैल्यू 700। पहला इक्वेशन का x और y का वैल्यूज का टेबल रेडी है। अभी हमें इक्वेशन 2 का x और y का वैल्यूज निकालना है। इक्वेशन 2 का x और y का वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग ग्राफ में इस इक्वेशन को लिख देंगे। इम्प्लाइज x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। इम्प्लाइज x इक्वल टू 1300 माइनस 3, और अभी हम लोग y का वैल्यू ले रहा हूँ 200, तो ब्रैकेट में हम लोग बिठाएंगे यहाँ पे 200। implies x इक्वल टू 1300 माइनस यहाँ पे 3 और 200 मल्टीप्लाई करने से होता है 600, इसलिए यहाँ पे बिठाया 600। implies x इक्वल टू 1300 से अगर 600 माइनस करते हैं तो आता है 700। यहाँ पे जब हम लोग y का वैल्यू 200 लिया था तब जाके हमें x का वैल्यू 700 मिला है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे टेबल पे y का वैल्यू बिठाएंगे 200 और x का वैल्यू बिठाएंगे 700। हमें x और y का और दो वैल्यूज निकालना है, इसीलिए इस इक्वेशन को फिर से हम लोग राफ में लिखेंगे। इम्प्लाइज x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अभी हम लोग y का वैल्यू 300 बिठाएंगे, तो लिखेंगे इम्प्लाइज x इक्वल टू 1300 माइनस 3 और y का वैल्यू ब्रैकेट में बिठाएंगे 300। इम्प्लाइज x इक्वल टू 1300 माइनस ये 300 और 3 मल्टीप्लाई करने से होता है 900।
इम्प्लाइज x इक्वल टू 1300 से 900 माइनस करते हैं तो ये होता है 400। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग y का वैल्यू 300 लिया था तब जाके हम लोगों का x का वैल्यू मिला है 400। इसीलिए टेबल पर हम लोग y का वैल्यू बिठाएंगे 300 एंड x का वैल्यू बिठाएंगे 400। हमें और एक वैल्यूज निकालना है, इसीलिए इस इक्वेशन को फिर से हम लोग ग्राफ में लिख रहा हूँ। इम्प्लाइज x इक्वल टू 1300 माइनस 3y। अभी y का वैल्यू ले रहा हूँ 400, तो हम लोग लिखेंगे इम्प्लाइज x इक्वल टू 1300 माइनस 3 और ब्रैकेट में y का वैल्यू 400 लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 100, 200, 300 माइनस में भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे सब प्लस में ही ले रहा हूँ। अभी देखिए, इम्प्लाइज x इक्वल टू 1300 माइनस ये 400 और 3 मल्टीप्लाई करने से होता है 1200। इम्प्लाइज x इक्वल टू 1300 से 1200 माइनस किया तो x का वैल्यू आया 100। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हम लोग y का वैल्यू 400 बिठाया था तब जाके हमें x का वैल्यू मिला है 100। इसीलिए टेबल पर हम लोग y का वैल्यू लिखेंगे 400 एंड x का वैल्यू लिखेंगे 100। आप लोग यहाँ पे y का वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 100, 200 कुछ भी, माइनस में भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे y का वैल्यू सब पॉजिटिव ही रखा हूँ। अभी देखिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का x और y का वैल्यूज का जो टेबल है ये रेडी है। अभी हमें इन दोनों टेबल का इस्तेमाल करते हुए हमें इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए, ग्राफ पेपर आ गया। ग्राफ पेपर में हम लोग 5 स्क्वायर यूनिट इक्वल टू 100 यूनिट लेकर x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर दिया। आप लोग देखिए, यहाँ पे हर 5 स्क्वायर यूनिट बाद 100 100 करके इंक्रीज हो रहा है, यानी कि x का साइड में 100 200 300 ऐसे हो रहा है, और y का साइड में भी हर 5 स्क्वायर यूनिट बाद 100 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि y का साइड में भी हम लोग 5 स्क्वायर यूनिट बाद 100 200 300 400 ऐसे बिठा दिया। अभी लेफ्ट टॉप कॉर्नर में जो टेबल है इसमें x का वैल्यू है 900 एंड y का वैल्यू है 200। इसीलिए हम लोग ओरिजिन से x के तरफ 900 तक जाएंगे, 100 200 300 400 500 600 700 800 900। अभी y का वैल्यू है 200, तो हम लोग y के तरफ जाएंगे 200 तक, 100 200 जाके जो भी पॉइंट मिल रहा है इसको ऐसे राउंड करना पड़ेगा, और साइड में इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिख देंगे 900, 200, यानी कि x का वैल्यू यहाँ पे 900 है और y का वैल्यू है 200। नेक्स्ट पॉइंट है 500 400, यानी कि x का वैल्यू है 500, तो हम लोग x एक्सिस में 500 तक जाएंगे, 100 200 300 400 500, एंड y का जो वैल्यू है 400, ऊपर की तरफ जाएंगे 400 तक, 100 200 300 400 जाके जो भी पॉइंट मिल रहा है इसको ऐसे राउंड करेंगे, और राउंड करने के बाद हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे ब्रैकेट में 500, 400। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है 700 एंड 300, यानी कि x का वैल्यू है 700, तो हम लोग x एक्सिस की तरफ जाएंगे 700 तक, यहाँ पे आएगा, और y का वैल्यू है 300, तो हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे 300 तक, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट मिल रहा है इसको ऐसे राउंड करेंगे और इसके बाद लिखेंगे ब्रैकेट में 700, 300। अभी हमें एक ऐसा लाइन खींचना है ताकि ये लाइन तीनों पॉइंट से पास हो जाए, और इस लाइन का नाम देंगे PQ। तो ये इक्वेशन 1 का ग्राफ रेडी हो गया। अभी हम लोग इक्वेशन 2 का ग्राफ रेडी कर रहे हैं। राइट टॉप कॉर्नर में जो टेबल है इसमें देखिए x का वैल्यू है 700 एंड y का वैल्यू है 200, तो x के तरफ हम लोग जाएंगे फिर से 700 तक, मतलब यहाँ पे आएगा, और y के तरफ जाएंगे 200 तक, तो 100 200
जाके जो भी पॉइंट मिल रहा है इसको ऐसे राउंड करिएगा। राउंड करके ब्रैकेट में लिखेंगे 700, 200। नेक्स्ट जो पॉइंट है, x का वैल्यू है 400 और y का वैल्यू है 300। तो x के तरफ हम लोग जाएंगे 400 तक, तो आएगा यहाँ पे, और y के तरफ जाएंगे 300 तक, तो आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी पॉइंट मिल रहा है इसको ऐसे राउंड करिए और इसका कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में लिखिए 400, 300। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है x का वैल्यू है 100 एंड y का वैल्यू है 400। तो हम लोग x एक्सिस के तरफ जाएंगे 100 तक और y एक्सिस के तरफ जाएंगे 400 तक, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पॉइंट मिल रहा है उसको ऐसे राउंड कीजिएगा और साथ में उसका कोऑर्डिनेट भी लिखिएगा ब्रैकेट में 100, 400। यहाँ पे 100 है x का वैल्यू और 400 है y का वैल्यू। अभी हमें एक ऐसा लाइन खींचना है ताकि ये तीनों पॉइंट से पास हो जाए। देखिए यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींचा गया है कि ये लाइन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, और इस लाइन का हम लोग एक नाम देंगे, इसका नाम देंगे RS। तो यहाँ तक हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। इक्वेशन 1 का ग्राफ है PQ एंड इक्वेशन 2 का ग्राफ है RS। तो नीचे हम लोग लिख देंगे therefore PQ and RS are the graphical representation of the given situation। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।